टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुकैया बलोच और आज हम खड़े हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, जो कि बलूचिस्तान की कदीम तरीन और नामवर यूनिवर्सिटी है। आप देख सकते हैं ये सारे जो टीचर्स हैं, साथी हैं मेरे पीछे, ये स्ट्राइक पे लगे हुए एहतजाज कर रहे हैं। नाजरीन, आपने इशफाक अहमद की एक कहानी सुनी होगी। वो कहते हैं कि मैं एक बार इटली में एज अ टीचर काम कर रहा था और एक दिन रास्ते में मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से चालान हो गया और जब मुझे अदालत ले जाया गया तो जज साहब खड़े हो गए और कहा कि टीचर इन द कोर्ट, मतलब कि वो ममालिक देखिए जहाँ टीचर्स की कदर की जाती है, उनका एहतराम किया जाता है। और हमारे यहाँ देखिए कि टीचर्स के साथ हम क्या कह रहे हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि एजुकेशन इज अ बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, एक तरफ हम कहते हैं कि असातिज़ा हमारे रूहानी बाप होते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि असातिज़ों को फैसिलिटेट किया जाए, ये हमारा सब कुछ है। लेकिन एक तरफ आप देखिए, पहले ब्यूटम्स, फिर SBK, फिर आज बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी। आप खुद फैसला करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्यों ये हमारा अलमिया है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही, स्ट्राइक पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारे साथीज़ा हैं। जी नाज़रीन, जैसे मैंने कहा है कि अलमिया है हमारे बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में कि आज टीचर स्ट्राइक पे है। एक तरफ आप देखिए कि हम कह रहे हैं कि यूरोपियन कंट्री या वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो क्यों तरक्की कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि वो अपने साथ का एहतराम करते हैं, अपनी टीचर्स का एहतराम करते हैं। तो मैंने इशफाक अहमद की कहानी भी आपको सुना दी कि जज साहब कहते हैं कि टीचर इन द कोर्ट। और आज हमारे सूबे में बलूचिस्तान में, ओवरऑल पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर में, किसी सूबे में हर आए दिन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का या टीचर्स का धरना होता है या स्ट्राइक होती है। कम से कम जो हमारी रूहानी बाप की मानिद होते हैं, कम से कम जो हमें सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि टीचर खुद बादशाह नहीं होते, वो दूसरों को बादशाह बनाते हैं। तो आज जिस मुकाम पे वकील है, डॉक्टर है, जो भी है, वो अपने असातिज़ा की वजह से होते हैं। तो यही बात खुदा करे कि हमारे जो हुकूमत है, जो हमारे ओहदेदार हैं, जो आला हुकाम है, उनको ये समझ आ जाए कि टीचर्स के बगैर बच्चे नहीं सीखते, क्लासेस नहीं होती, यूनिवर्सिटियां बंद होती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं टीचर, आइए उनसे जानते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाली बुगटी है। मैं ऑल पाकिस्तान लेबर फेडरेशन का सूबाई चेयरमैन हूँ और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा सर, आपकी क्या डिमांड्स हैं? कितने महीने हो गए आपको सैलरी नहीं मिल रही, क्या मुतालबात हैं आपके? चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। हमारी कोई डिमांड नहीं है और हमारा कोई चार्टर ऑफ डिमांड नहीं है। हमारी कोई मराद के लिए नहीं कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता 4 सालों से सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक ही बात लेके बैठे हैं कि खुदारा असातिज़ा का, मुलाजमीन का, अफीसरान का, यूनिवर्सिटी का, ये जो आपके पीछे मादर इल्मी है, ये 1971 में बना और आज 4 सालों में इसकी असातिज़ा और इसकी मुलाजमीन गुज़िश्ता सिर्फ अपनी बुनियादी हक जो सैलरी है, तनख्वाह है, और उसी के लिए हम सरापा एहतजाज है। और उसकी बुनियाद पे आज से नहीं है, ये कम अज़ कम कोई 4 साल से हम इस पे हैं। सूबाई गवर्नमेंट, HEC, वफाकी गवर्नमेंट और तमाम वो मुख्तलिफ हल्कों पे हमने यहाँ ग्रेट जिरगा बुलाया, तमाम सियासी पार्टियों को, वकला को और तमाम तंजीमों को, तमाम इंसानी तंजीमों को, साफ़ियों को, लिकारियों, सबको बुलाया। खुदारा आ जाओ, ये आपका मादर इल्मी जो है इस वक्त नहीं चल रहा है। 13 यूनिवर्सिटियाँ पब्लिक सेक्टर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में 13 हैं और उसमें जो है 2.5 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान 750 अरब में 2.5 अरब रखता है। और जो हमारी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की जो सैलरी है वो सालाना 4 अरब रुपया है। अब अंदाज़ा करें कैसे चलेगा ये यूनिवर्सिटी। इस्लामिक अगर हम बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो हमारे नबी आखिरत ज़मानत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ। तो हमें असातिज़ा की कदर व कीमत समझनी चाहिए कि हमारे माशरा में अगर एक उस्ताद है तो वो उसकी कदर व कीमत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़ीर अहमद लेडी और मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफिसर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। जी सर, क्या आपकी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं? सर से बात हुई तो
क्यों, वजह क्या है, क्यों ये हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद बलूचिस्तान का आलमिया ये है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट नहीं देती, क्या सूबाई गवर्नमेंट इस बात पे फोकस नहीं करती, क्यों टीचर्स की तजलील की जाती है हमेशा से? हमने अभी ब्यूटम्स में भी देखा 5 महीने पहले यही हुआ है और आपके साथ भी यही हो रहा है, क्यों, वजह क्या है? करप्ट लोग हैं, क्या वजह है? देखिए, हम लोगों का जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला है हमारे तनख्वाहों का है, और आज चौथा साल है, तीसरा रमज़ानुल मुबारक है का महीना है कि हम अपने बुनियादी और जायज़ तनख्वाहों के लिए एहतिजाज कर रहे हैं। आज हमारे इस एहतिजाज को 16वां दिन है, 16 दिन हुए हम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के गेट पे एहतिजाजी धरना दिए हुए बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने तनख्वाह के लिए। हमें जो है ना गुज़िश्ता 3 महीनों से हमारे जो टीचर है, हमारे ऑफिसर है, हमारे एम्प्लॉयज़ है, उनको तनख्वाह नहीं दी गई है, उस वजह से हम एहतिजाज पे है, जायज़ तनख्वाह के लिए एहतिजाज करते हैं। तो हमने बारहा सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत से मुतालिबा किया है। अभी आप देखें कि हमारे जो पाकिस्तान के लेवल पे, वफाक के लेवल पे हमारे जो है ना 200 के करीब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है। मेहरबानी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, IIT यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी, सूबे के जितने लसबेला यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी के बलूचिस्तान के 13 यूनिवर्सिटीज़ है, उनके लिए जो है ना जो तनख्वाहों का मसला है, जो टीचर के तनख्वाहों का मसला है, आप उनके लिए मुस्तकिल हल निकालें। बिल्कुल, अलमिया है अलमिया पाक सरजमीन पर, ला इलाहा के देश में, किश्वर यासीन पर। तो यही कह सकते हैं कि हम आज का हमारा माशरा, और आप देखिए कि जो असातिज़ा, जो भी लोग हैं, आम माशरे के लिए हकूक़ उठाते हैं, माशरे के लिए बात करते हैं, हर तहरीक के लिए बात करते हैं, जहाँ पे अगर बलूची पे जुल्म हो, जहाँ पे अगर स्टूडेंट पे जुल्म हो, जहाँ पे अगर किसी का हकूक़ जब्त किया जाता हो। लेकिन ये असातिज़ा हैं, मैं हर फील्ड के लोगों से, हर वाक़ ऑफ लाइफ के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी आ जाएँ, इनके लिए आवाज़ उठाएँ, इनका भी साथ दें, आप भी यहाँ पे बैठें, बंद कर दें सब कुछ। हमारे माशरे में यहाँ इस यूनिवर्सिटी से अबियारी हो रही थी, जैसे आपने कश्वरे आसीन की बात की, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम शहरी है, हमारी इस आइन में हाथ है कि हमारे बच्चों को तालीम दिया जाए। बुनियादी मैं एक टीचर का बेटा हूँ, मेरे वालिद साहब भी कह रहे थे कि एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए। पाकिस्तान की मसला या बलूचिस्तान की जो मसला है यहाँ पश्तूनों और बलोचों की, वो बुनियादी हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन है वो नहीं है, और सेकेंडरी एजुकेशन में भी इसी तरह हालात है। यूनिवर्सिटी की भी हालात आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में आपको बाशऊर जो भी नजर आ रहा है, जो भी बाशऊर सियासी कारकुन या टीचर जो बात करने वाली औरत होगा, जो फेमिनिस्ट होगा, उस पे कदगन है। स्ट्राइक है, जो सैलरीज बंद है आपके, तो इम्पैक्ट कितना बड़ा इम्पैक्ट है, कितना बड़ा लॉस है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, क्या समझते हैं? हाँ, जहाँ तक लॉस की बात है तो हमें ये कहा जाता है कि भाई आपकी प्रोडक्शन क्या है। जब हम वज़ीर आला, गवर्नर और दीगर फंडिंग इदारों की जो बाला है उनके पास जब हम जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि आपकी क्या प्रोडक्शन है, क्या आउटपुट है। तो हमारे आउटपुट ये आप खुद हैं, जितने भी इदारे हैं बलूचिस्तान के, जितने भी बड़े जजेस हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, ये सारे मादरी इल्मी से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे फारिग व तहसील हुए हैं। तो ये कहना कि भाई आपकी क्या प्रोडक्शन, यही हमारी प्रोडक्शन है। और इस टाइम जो ये लोग फंडिंग कर रहे हैं, जो मतलब एजुकेशन का जो इदारा है, ख़ासकर HEC और बलूचिस्तान गवर्नमेंट, ये जितने भी अभी जो फंडिंग कर रहे हैं बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो हमें हमारी गवर्नमेंट से भी यही सदा है, रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस यूनिवर्सिटी को बचाए। ये एक मादरी इल्मी है, अगर एक मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी तक तवज्जो देनी चाहिए। इसी से और बलूचिस्तान गवर्नमेंट से यही हमारी सदा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मिनरोलॉजी को फंडिंग की जाए, ताकि हमारी जो रिसर्च है, हमारी जो सेंटर्स है, इनकी एक्टिविटीज़ चलती रहे और रिसर्च चलती रहे। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि आपने हमारे मसाइल को उजागर किया है। सबसे बड़ा मसला हमारा 35% का जो इदाक रिलीफ पिछले साल हुआ है, 10 महीनों से अभी तक हमें नहीं मिला है। हमारे सैलरी में हमारा 15% DRA जो 2 साल से हमारा बंद है, वो अभी तक हमें नहीं मिला है। हाउस रिक्विजिशन 9 महीने से बंद है, वो हमें नहीं मिला है। हमारे 3 सेंटर जो है वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के मातहत है। हमें फंडिंग आदि HEC देती है, अगर HEC हमें पूरा न दे तो सुबह इसकी
जिम्मेवार है वो हमें दे सकते हैं, हमारे एक्ट में है और हमारे एक्ट की कॉपी मैंने डॉक्टर खलीमुल्लाह साहब को दी हुई है। गिला हमें HEC से है, हायर एजुकेशन कमीशन से है कि वो इतनी समीना दुरानी। तो सर क्या वो ये भी सुनने में आ रहा है ना कि वो फंड फेडरल गवर्नमेंट तो देती है, यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो आगे तकलीफ पहुँचाती, क्या ये बात सच है? नहीं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हमारे समीना दुरानी फाइनेंस कमेटी के जो मेंबर है वो खुद एडाक रिलीफ ले रही है, 35% ले रही है, 17.5% वो अपने पेंशनों की ले रही है, डिस्पेरिटी अलाउंस ले रहे, हाउस रिक्विजिशन ले रहे, मगर हमारे ऊपर पाबंदी हमें नहीं दे रहे। कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी मीडिया यहाँ पे नहीं पहुँचा, किसी ने भी कवरेज नहीं की। ये खुद अपनी मदद आप किसी भी पेज पे दे देते हैं, किसी से बात करते हैं तो वो और बात है। अगर मीडिया को अगर अपने नंबर बढ़ाने हो, किसी और जगह जाना हो तो सबसे पहले पहुँचती है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया मीडिया? यहाँ पे कवरेज किसी ने नहीं किया। यानी किसी भी मुल्क में अगर एजुकेशन को इग्नोर करेंगे, असासा की तजलील करेंगे, तो वही मुल्क चाहे वो सुपर पावर हो वो जीरो पे आएगा। और CM आता है, बाकी जो आला हुकाम वो आते हैं, बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन फिर कल को कुछ नहीं होता। मैं सरफराज बुगटी जो CM है बलूचिस्तान के, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप बड़ा एक्टिव नज़र आते हैं। आपने कहा मैं चेंज कर दूंगा, तो कहाँ है तब्दीली, कहाँ है चेंजिंग? आपने कहा वो तो मैं सबको जो हमसे नाराज़ है उनको भी मनाऊंगा। वो तो छोड़ो, आपके अपने साथ रोडों पे बैठे हैं, आए देखें यहाँ आप क्यों नहीं आती? यहाँ आपकी गाड़ी को कौन सी रुकावट है कि आप यहाँ नहीं आते? जहाँ पे आपके नंबर्स बढ़ाने हो आप चले जाते हैं। तो ये भी हमें देखना चाहिए, हम सबको, मैं नहीं अकेले, जितने भी जो टीचर्स भी नहीं हैं, जो भी फर्द हैं, एवरी वॉक ऑफ लाइफ शुड रेज देयर वॉइस। तनख्वाहें बंद हो रही हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, ताकि हमारे जो टीचर्स हैं वो नॉर्मल अपने क्लासेस में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, क्लासेस में। जी मोहम्मद अकबर, आपके क्या डिमांड्स हैं, क्या चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं जो बाकी टीचर्स कह रहे हैं? तो क्या हो सकता है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है? टेम्परेरी में नहीं चाहिए, आप लोगों को भी नहीं चाहिए। जो परमानेंट सोल्यूशन है वो हमारे नाज़रीन को बताएं, आला हुकाम को बताएं कि आएँ, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात नहीं सिर्फ काम करें। मोहतरमा आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। मुस्तकिल हल ये है कि दूसरे सूबों की तरह यहाँ पे सूबाई HEC बनाई जाए और खुद मुख्तार HEC हो जो सियासी मुदाखलत से पाक हो, जो तालीम को तरजीह दे। हम बड़े दुख से कह रहे हैं कि हम हर रोज़ रोडों पे बैठे होते हैं, एहतजाज कर रहे होते, प्रोफेसर को पढ़ाना चाहिए था वो एहतजाज कर रहा है। यह हमारे सियासी हुकूमतों की नालायकी है जिन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि ये गैर फितरी तरीके से चल रहा है। जो काम किसी का नहीं होता वो कर जाते हैं। अब हमारे बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटियाँ तबाही के दाने पहुँच चुकी है। ये एक दानिस्ता कोशिश है जो हो रही है। इसके मुस्तकिल हल के लिए सूबाई HEC बनाई जाए, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को पेलपोर अकेले इस यूनिवर्सिटी को 10 अरब रुपए अकेले दिए जाए, बाकी 11 यूनिवर्सिटियों के लिए भी फंड्स मुहैया कीजिए। यहाँ पे 2017 से हमारे ऑफिसर्स का प्रमोशंस नहीं हो रहा, हमारे अपग्रेडेशन जो ड्यूज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के मुताबिक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक है, वो अभी तक नहीं मिले। हमारे 3 महीने की तनख्वाह मुकम्मल नहीं मिली, हमारे पिछले DRA अभी तक हमें नहीं मिली, एक आधे महीने की तनख्वाह हाउस रिक्विजिशन हमें नहीं मिली। ये तमाम मसाइल है जो हम पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बेतहाशा फीसों में इजाफा किया गया जो हमारे गरीब सूबे के लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। सर क्या नाम है आपका और आपके चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या हैं, क्या मसाइल हैं, आप समझते हैं कि इनका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम नियामतुल्लाह काकड़ है, मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफिसर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारी डिमांड तो कोई ऐसी खास डिमांड नहीं है, सिंपल हमारी डिमांड तनख्वाहों की है। शायद आपको पता हो कि गुज़िश्ता 4 सालों से जब से 18वीं तरमीम बनी है उसके बाद हम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ जो है, ऑफिसर्स, एकेडमिक स्टाफ और एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी तनख्वाहों के लिए रुल रहे हैं। गुज़िश्ता 4 सालों से हमारा ये सिलसिला चल रहा है कि हमें पैकेजेस पे हमारा मसला होता है। कभी हम HEC के पास जाते हैं सैलरीज के लिए, कभी हम सूबाई गवर्नमेंट के पास जाते हैं। जो हमारे अपने यूनिवर्सिटी के रिजर्व पड़े हुए थे वो फंड ना होने की वजह से हमने तमाम रिजर्व तनख्वाहों की मद में दिया जाए।
वो असूलन होना चाहिए था कि हमारे गुज़िश्ता वाइस चांसलर जो है डॉक्टर शफीकुर रहमान, उसकी नाअहली की वजह से हम यहाँ पहुँचे कि उन्होंने फ़ंड नहीं लिया, न HEC से लिया, न उन्होंने सूबाई गवर्नमेंट से लिया। हमारे अपने जो रिजर्व थे वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो आखिर यहाँ तक हम पहुँचे कि इस वक्त हमारे पास यूनिवर्सिटी में 1 रुपया नहीं। और 18वीं तरमीम के बाद होना तो ये चाहिए था कि हमारी सूबाई गवर्नमेंट वो HEC बनाती, जैसे कि सूबाई सिंध ने बनाया, पंजाब ने बनाया और खैबर पख्तूनख्वा ने बनाया। वाहिद बलूचिस्तान बदबख्त सूबा है कि यहाँ तालीम को तरजीह नहीं दी जा रही और अभी तक हमारी HEC नहीं बनाई। और आज सैलरी के हवाले से हम जब जाते हैं, HEC वाले कहते हैं कि आप सूबाई गवर्नमेंट के पास चले जाएं, सूबाई गवर्नमेंट के वाले कहते हैं कि आप HEC के उसमें चले जाएं। तो दरमियान में हम रुल गए। जैसे भी आप देख रहे हैं गुज़िश्ता 3 महीने से हमारी तनख्वाहें नहीं मिल रही, और आने वाली ईद है और इस ईद में भी हमारी तनख्वाहें नहीं, बल्कि आने वाले 3 महीनों में भी जो है हमारी तनख्वाहों का कोई सिलसिला नहीं है। चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या है, मतलब कि हमने सबसे साजा से पूछा कि परमानेंट सोल्यूशन क्या है, वो भी बताई हैं। तो आपने मीटिंग भी की CM साहब से, तो आप क्या समझते हैं कि मसला हल होने वाला है? मसला जो परमानेंट हल हो, जो किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ साथ, ना कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, सब जो SB के ब्यूटम्स है, किसी भी साथ साथ की आइंदा तजलील ना की जाए, आइंदा साथ साथ को इतना मजबूर ना किया जाए कि वो रोडों पे बैठे। तो इसलिए आप क्या समझते हैं चार्टर ऑफ डिमांड ऐसा दें कि आपका मुस्तकिल एक हल निकल आए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अभी जून तक हमारे पास कोई बजट नहीं है। बजट फिस्कल ईयर यानी 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून अगले साल तक जो है ना होता है। तो पिछले साल हमारे लिए कोई फ़ंड मुख्तस नहीं किया गया। जो हमारी तनख्वाहें बनती हैं और यूनिवर्सिटी के खर्चात है, यूनिवर्सिटी की गलती है ना, क्यों नहीं मुख्तस किया गया? ये सूबाई गवर्नमेंट जो है ना उसने उनकी जिम्मेदारी बनती थी। 18वीं तरमीम के बाद तालीम सूबाई चैप्टर बन गया था, तो सूबे को जो है ना इस तरफ तवज्जो देनी थी, लेकिन सूबाई ब्यूरोक्रेसी ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हमारे बलूचिस्तान में इस टाइम कोई 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब के लिए उन्होंने 2.5 अरब रुपए रखी, जबकि सिर्फ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की तनख्वाहें जो है ना वो 3 अरब 40 करोड़ के आसपास बनती हैं। और इसमें यह भी है कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है और हमारे यहाँ कोई 700 पेंशनर्स हैं, उनके पेंशनर्स मंथली पेंशन जो है ना कुछ 6 करोड़ के करीब बनती है, तो वो भी इस रिकरिंग बजट में है। और पिछले साल मैंने एक तजवीज़ दिया था कि रिकरिंग बजट को और पेंशनर्स को अलग अलग किया जाए। तो पेंशनर्स के लिए एक फार्मूला मैंने दिया था कि सूबाई गवर्नमेंट 20 अरब रुपए का एक एंडोमेंट फंड बनाए, एक सरमाया बनाए, उसकी आमदनी को वो पेंशन के मद में इस्तेमाल कर लें, तो पेंशन का बोझ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होगा। जो परमानेंट सोल्यूशन है वो ये है कि HEC बनाया जाए। जब तक सूबाई HEC ना बना, जब तक यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुई, जब तक हमारी डिमांड्स, मतलब डिमांड्स क्या है इनका, ये है कि बार बार साजा की तस्दील ना की जाए, बार बार हमें मजबूर ना किया जाए कि हम अपना हक या सैलरी या पेमेंट लेने के लिए रोडों पे ना बैठें, हमें इतना मजबूर खुदारा ना किया जाए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी हमारे CM साहब है, सरफराज बुगटी साहब, जो भी हमारे सियासतदान हैं, जो भी पॉलिटिशियन हैं, जो भी आवाज़ उठाते हैं, इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं, वो सब इस कार्य खैर में, कार्य खैर ही कह सकती हूँ, क्योंकि ये हमारे साथी हैं, ये हमारे वो साजा हैं जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की ज़मानत देते हैं। ज़मानत इस तरह देते हैं कि वो उनको अगर सही मानी में एक टीचर अगर इस साजा कह सकें तो मुअल्लम कहेंगे। तो आप देखिए कि उनकी कदर व कीमत हमें सबने जानी होगी और बलूचिस्तान में सूबाई HEC बनाना चाहिए। CM साहब को ये स्टेप, ये इकदाम उठाने चाहिए। तो साजा का एहतराम किया जाए और बार बार चाहे वो ब्यूटम जो SB की बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी हो, किसी भी साजा की तजलील ना की जाए और बार बार उनको मजबूर ना किया जाए कि वो यहाँ रोड पे बैठे। मुझे दीजिए इजाज़त, परफेक्ट TV को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर किसी मजलूम की आवाज़ बनेंगे, फिर किसी ऐसे ही किसी धरने में, किसी स्ट्राइक में, किसी एहतजाज में, किसी प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।